पिक्चर चालू करो बे। जिस तरह से खास एंगल से लिए गए फोटो और वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है, उसमें कूटनीति बिल्कुल नहीं और ना विदेश नीति है। फोटो नीति है। केवल फोटो उत्पादन किया गया ताकि इसे लेकर जनता के बीच बहसोत्पादन हो और वोट चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान से ध्यान भटकाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की किसी विदेश यात्रा से भले कुछ ना निकले, हजारों फोटो जरूर निकल आते। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दोनों की हंसी और चर्चा की हसीनाओं के दिल आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे हैं। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ऐसे आदमी के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है। उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है, हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। अच्छा, राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। क्या बोला तूने? एक बात बता, लल्ला के चमचे 77 की शक्ल और 17 के रंगेबाज। जब अपने पर बात आई तो पिता का नाम रख दिया शहीद और लल्ला की जाति रख दी शहादत। और इससे पहले जो देश को बांट रहे थे, अगाड़ी पिछाड़ी, अहीर, यादव, कुशवाहा, मौर्य, लोध, नट, राजभर, फौज में ओबीसी कितने शहीद, मीडिया में कितने ओबीसी, रिपोर्टर कितने ओबीसी, तभी अकल नहीं आ रही थी। बड़ा हरामी हो बेटा। वो नाचते हैं और डांस करते हैं तो उसको क्या बोलिएगा? नचनिए ना बोलिएगा। तो नाचते रहे वो, और नाचते ना तो चुनाव जीत जाए वो। शुभकामना है उनको। अच्छे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? भूख लगी है? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? मध्यम वर्ग लंबे समय तक मध्यम वर्ग को पूरी तरह नकार दिया गया, उसकी तरफ देखा तक नहीं गया। एक प्रकार से वो मान के चला कि हमारा कोई नहीं, अपने ही बलबूते पर जो हो सकता है करते चलो। वो अपनी पूरी शक्ति बेचारा खपा देता था। लेकिन हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना। राहत वाली खबर है क्योंकि त्योहारों के पहले मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें जीएसटी के सरलीकरण में अब 4 नहीं 2 स्लैब मोटे तौर पर रहेंगे। इससे पहले 5, 12, 18 और 28% 4 स्लैब हुआ करते थे टैक्स में। बहुत राहत मिलेगी। भाजपा एनडीए की सरकार ने हमेशा मिडिल क्लास को प्राथमिकता दी। Our journey began late, but nothing can stop us now. वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। हमारे एफर्ट्स का हर बीट सफल हो, हर बाइट इनोवेशन से युक्त हो और हमारी जर्नी हमेशा एरर फ्री और हाई परफॉर्मेंस से भरपूर हो।
ये कर दिया है हाल इस मुल्क का इन बेशर्मों ने। देखो आप लोग कि हमारा वजीर आजम कैसे खड़ा है, ऐसे जैसे भीख मांगने वाला हो, और नरेंद्र मोदी और पुतिन साथ से गुजरे जा रहे हैं। भाई लोग एक दूसरे के साथ तजारत उनके साथ करते हैं जिनके पास कुछ हो। अब इस वजीर आजम के साथ कौन हाथ मिलाए? उन्हें पता है हाथ मिलाया इसने कहा जी पैसे, इसने कहना है फौरी तौर पे अमदाद, क्योंकि हमारे तो वहां बहुत ज्यादा सैलाब आ गया है। ये सिर्फ इस इंतजार में खड़ा है कि मैंने सैलाब के लिए पैसे मांगने हैं, बाकी कोई भी इसके लिए हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। उन्हें पता है कि इसने फौरी तौर पे कटोरा आगे कर देना। इस मुल्क का ये हाल कर दिया गया है। ये पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी हो रही है। देखो किस तरह खड़ा है लाइन के अंदर हाथ जोड़ के, और पास से बड़े बड़े लीडर गुजर के जा रहे हैं। ये है औकात। हमारे इस वक्त हालात हैं जी, हमारे वजीर आजम के साथ कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इंश्योरेंस सर्विसेज thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. करके नकदी ज़बान मुकरी जेड़े फुकरे ने मूरों ना देनी फुकरी होले मित्रा नु शौक है नी रे सां लाउंदा नी मेरी खिचला लगाम। Hey y'all, come look at this. लड़कों को बात करनी नहीं आती है। नीतीश कुमार जी के मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा के अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल, बिलियन बोल। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना। अगर वो हर गली के भौंकते हुए कुत्ते का जवाब देने लगे तो फिर देश कौन चलाएगा? और हाँ, एक बात चमचों के लिए, भाई चमचो, तुम अपने गधे को खुला इस तरह क्यों छोड़ देते हो? खुला मत छोड़ा करो, वरना फिर ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी छोड़, 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 वोट चोर, गद्दी छोड़। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस का फिर जागा नक्सल प्रेम। Naxalism is one philosophy. It is not any individual. तेलंगाना सीएम ने की नक्सलवाद की वकालत, कहा इसे खत्म नहीं किया जा सकता। If you don't like any philosophy, you can argue, you can win, but you cannot finish. आप गोली नहीं मार सकते, ऐसा कुछ चीज देश में नहीं हो सकता है। रेवंत रेड्डी शायद भूल रहे हैं, देश में कांग्रेस की नहीं भाजपा की सरकार है, जहां देश विरोधियों को गोली भी मारी जाती है और मिसाइल भी मारी जाती है। सोनिया जी आपके लिए बचपन में क्या खाना बनाती थी? कश्मीरी ब्राह्मणों में ना ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। कश्मीरी ब्राह्मणों में ना ये प्याज नहीं खाते और लहसुन नहीं डालते। कसून कहते हैं। और दही को ना गरम करते हैं सरसों के तेल में, ब्राउन जैसा लाल हो जाता है और उसी में सारा मसाला बनता है। वो सारा सीखा है इन्होंने। हाँ ना, सच बताओ किसने बनाया? मैंने बनाया, लालू जी ने बनाया, मीसा ने बनाया, सब तीनों ने ग्रुप कुकिंग की। बहुत अच्छा। वोट बैंक की राजनीति के लिए सपा किस भी हद तक गिर सकती है।
ताजा उदाहरण बस्ती जिले का है, जहां 9 साल की दलित बच्ची से छेड़खानी के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ जल्लू को बचाने के लिए सपा विधायक खुद थाने पहुंच गए और पीड़िता के आरोपों को झूठा बता दिया। पीडीए का ढोंग रचने वाले अखिलेश यादव और पूरी सपा की असलियत एक बार फिर सामने आ गई है। रुधौली के सपा विधायक पहले दिन से ही आरोपी के पक्ष में खड़े होकर पीड़ित बच्ची के परिवार को दबाने में जुटे हैं। बच्ची के पिता का देहांत हो चुका है और मां पर ही बच्ची के परवरिश की जिम्मेदारी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के लिए सपा दलित बच्ची के साथ हुए अन्याय को ढकने और जलालुद्दीन जैसे दरिंदे को बचाने की साजिश कर रही है। दलितों और बेटियों की सुरक्षा की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण करना ही सपा का असली चेहरा है। Now, if we talk about, some allegations by some Trump loyalists, Peter Navarro, to be precise, he used inflammatory language referencing this war in Ukraine as Modi's war and making derogatory comments. How significantly might such rhetoric damage this bilateral relationship? Well, look, I don't know why anyone would take anything that Navarro says seriously. This is the guy that is alleged to have made up quotes in a book that he wrote, quotes from himself. So again, Navarro is one of these characters that I think is probably a little bit off-piste intellectually as well as in terms of the administration's policy. That said, he has a position of influence. We're talking about him right now, and probably that is something that the Indians will note. By the way, in defense of Modi, this is not Modi's war, this is Putin's war. Putin's war. So it's very strange to me that the United States has an official who is making remarks like that. And let's bring it back to the start of our conversation, if I can. The United States has every interest in making friends, deeper friends with India right now. If I was running US trade policy, which obviously I'm not, but if I was running US trade policy, I would have India tariffs at 0%, not 50. So Navarro, honestly, not someone that I take seriously.